बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अली जी टेक। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ टेंडा के जितने भी मॉडल है अपना रूटर। ठीक है, रूटर मींस का जो हमने शेयरिंग के लिए यूज करने होते हैं। ठीक है, बाज लोग इसको मॉडम बोलते हैं, बाज लोग रूटर, लेकिन ये असल में रूटर होते हैं। ठीक है, इनको आपने रिपीटर कैसे बनाना है। रिपीटर मींस कि अपना बगैर वायर के ही आप नेट चलाना चाहते हैं। अगर कई लोगों के पास टेंडा होता है लेकिन उनको इनकी सेटिंग का नहीं पता होता। ठीक है, लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है कि आप बगैर वायर के ही टेंडा मॉडम और भी जितने मॉडम है या रूटर आप कह लें, जितने भी टीपी लिंक है या अदर डी लिंक है, जितने भी अदर सब में ही अब ऑप्शनें आ रही हैं रिपीटर की। बाज लोग रिपीटर कहते हैं, बाज लोग एक्सटेंडर कहते हैं, बाज लोग यूनिवर्सल कहते हैं। यानी कि ये सब चीजें एक ही चीज है। ठीक है, इसको कहते हैं रिपीटर बनाना। रिपीटर मींस के या एक्सटेंडर कह ले कि बाज़ दफा ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि हमारे पूरे घर में सिग्नल नहीं आ रहे। ठीक है, आपने ये डिसाइड करना है कि जहां पे आपको 2 या 3 सिग्नल मिलते हैं वहां पे आप टेंडा रूटर लगाएं। ठीक है, उसका जो आपका मेन नेट है उसका कोड इसमें एंटर करें तो नेट इसमें आ जाएगा। फिर ये अपना जो सिग्नल है आगे देना शुरू हो जाएगा, यानी कि जितनी इसकी अरेंज है वो फिर अपनी अरेंज बढ़ा देगा, यानी कि इसको एक्सटेंडर भी कहते हैं। ठीक है, अब हर बंदे की अपनी अल्फाज में इस्तेमाल इसको करता है कि रिपीटर, यूनिवर्सल या एक्सटेंडर। ठीक है, ये सारी चीज एक ही है। ठीक है, लेकिन अल्फाज लहदा यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल इसीलिए कहते हैं जिसके मर्जी साथ इसको अटैच करें। रिपीटर इसको कहते हैं कि रिपीट बनाना, रिपीट करना, यानी कि बगैर वायर के अगर कोड है तो ये रिपीटर हो जाएगा। ठीक है, एक्सटेंडर इसलिए कहते हैं कि आप कहते हैं पूरे घर में सिग्नल हमारे मॉडेम के नहीं आते और वायर हम डाल नहीं सकते क्योंकि सिचुएशन इसकी होती है या वायर अच्छी नहीं लगती या जा नहीं सकती वहां तक वायर, तो इसीलिए ये कंपनी ने ये चीज बनाई है। कईयों को नहीं पता है इस चीज का। ठीक है, इसका ये बेनिफिट है, आप इसको लगाए, इसमें कोड डाल लें, सिर्फ इसको आपने 12 वोल्ट का अडाप्टर लगा के करंट देना है। ठीक है, और इसमें कोड डालेंगे तो इसमें नेट आ जाएगा और ये आगे आपको इसके सिग्नल ज्यादा मजबूत कर देगा, यानी कि फिर आप कह ले कि आपके घर में पूरे सिग्नल आएंगे। ठीक है, इसका ये है टेंडा का। तो मैं आपको अब इसकी सेटिंग समझा रहा हूँ सिस्टम पे। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल पे भी सेम ही है। ठीक है, लैपटॉप है तो लैपटॉप पे भी सेम ही है। तो मैं आपको सिस्टम में अब समझाने जा रहा हूँ, आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है। ठीक है, वीडियो स्किप नहीं करनी ताकि आपकी कोई ऐसी सेटिंग ना रह जाए जिससे आप सेटिंग करें और नेट ना चले। ठीक है, चले मैं अब सिस्टम पे जाने लगा हूं तो आप चेक करें। आपने करना है पहले गूगल क्रोम ओपन। ठीक है, गूगल क्रोम ओपन करके टेंडा के ज्यादातर जितने भी मॉडम आते हैं ना, इनका आईपी एक ही होता है और ब्रांड आ रहे हैं आजकल, ब्रांड यानी कि यूज में बाहर से आते हैं, उनका आईपी थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इसका मैं आपको बताता हूँ 192.168.0.1 उनका होता है 1.1 लास्ट में। ठीक है, इसका है 192.168.0.1। ठीक है, ये होता है इसका आईपी एड्रेस। ये हमने एंटर किया तो मेरे सामने ये पेज आ चुका है। ठीक है, अगर आप बाज़ दफा कोई अपना पासवर्ड मांग लेता है, ठीक है, अगर किसी ने लगाया हो तो इसका यूजर नेम और पासवर्ड लग जाता है ताकि कोई अगर इसका मोबाइल में सेटिंग ओपन करे तो पासवर्ड के बगैर वो अंदर ना जा सके, हमारी सेटिंग को अपना, यानी कि कहने का मतलब सेटिंग को ना छेड़े वो, इसीलिए ये एडमिन का पासवर्ड लगाया होता है। तो आपने करना क्या है कि आप भी लगा सकते हैं। अगर आपका एडमिन और यूजर ने मांग रहा है तो आप एडमिन दे लें। अगर आपने ये रिपीटर या एक्सटेंडर की सेटिंग करनी है तो आप कोशिश करें सबसे पहले रीसेट करें। ठीक है, रीसेट करने का तरीका जो है वो आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको ना इसकी रीसेट की सारी, रिबूट की, रीसेट की, बैकअप की, रीस्टोर की, ठीक है, सारी ऑप्शन आ जाएंगी। ये आप देख रहे हैं, ये सारी ऑप्शन आ रही हैं। ठीक है, तो हमने करना है रीसेट। ठीक है, बैकअप का आपको पता है कि ये बैकअप इसलिए होती है कि इसकी आप अगर चाहते हैं जो सेटिंग हमने की है दोबारा ना करनी पाए तो यहाँ से बैकअप उठा लेते हैं, तो फिर हम
नया मॉडल लेके आएंगे उसमें सिर्फ बैकअप एंटर करेंगे तो सारी सेटिंग ऑटोमेटिक, इसको बैकअप कहते हैं। तो रीस्टोर वो होता है जो आपने सेटिंग की है तो आपको समझ नहीं आई हमने क्या किया, कहाँ पे गलती की, तो रीस्टोर हो जाती है, फिर नए सिरे से हो जाती है। तो रिबूट का आपको पता है रीस्टार्ट, ठीक है। तो रीसेट हमने करना है। रीसेट का मतलब कि हमने जो सेटिंग है वो हमने बिल्कुल जीरो से सेटिंग करनी है, इसको कहते हैं रीसेट करना, ठीक है। ये मैं रीसेट करने लगा हूं, ठीक है। ये ओके किया, ये रीसेट हो गया, ठीक है, ये रीसेट हो रहा है। कोशिश करें जब भी आपने सेटिंग करनी है शेयरिंग की, इसको शेयरिंग के लिए यूज करना। शेयरिंग मीन्स वही कि अगर वायर के जरिए भी आपने लगाना है तो इसको रीसेट पहले कर लें, क्योंकि हर बंदे ने अपने तरीके से सेटिंग की होती है, ठीक है। ये रीसेट होके ओपन हो चुका है ऑटोमेटिक ही पेज। तो ये मेरे सामने आई है पीपीओ सेटिंग, मैं आपको मेंशन करके बता देता हूँ। ये देखें, ये 3 ऑप्शन है, ठीक है। पीपीओ सेटिंग, डायनामिक आईपी तो स्टैटिक आईपी, ठीक है। ये मैं इस मेरी इस चैनल पे इनका भी मतलब का जो जो चीजें है ना वो पड़ी हुई है, क्योंकि इसकी तफसील बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको आज सिर्फ यही बता रहा हूँ कि आपने इसको एक्सटेंडर कैसे बनाना है, रिपीटर कह ले, एक्सटेंडर कह ले, यूनिवर्सल कह ले, ठीक है। तो आपने क्लिक करना है डायनामिक पे, ठीक है, डायनामिक पे, ये मिडल पे, पीपीओ नहीं, स्टैटिक आईपी नहीं, आपने डायनामिक पे आईपी पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आईपी क्लिक करेंगे तो नीचे आएगी ये ऑप्शन कि आपने नेम क्या रखना है, इसका नेम, ठीक है। आपने अगर कोई नेम रखना है तो यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। पासवर्ड आपको लगाना पड़ेगा लाजमी, पासवर्ड कोई भी लगा लें आप। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड लगा दिया, नाम वही है। अभी आपने चेंज करना अपने मतलब का तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करके हमने करना है ओके, ठीक है। ये ओके किया तो हमारा सेव हो चुका है, ठीक है। सेव होके ये दोबारा अगला पेज आ गया, इसका नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, आपने सिर्फ एक्सटेंडर बनाना है। तो आपने जो सेटिंग मैं कहूँगा आपने सिर्फ वही यूज करनी है, अदर किसी सेटिंग को टच नहीं करना, वरना फिर आपकी कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आपने जाना है रिपीटर के लिए वायरलेस रिपीटिंग, ठीक है। ये ऑप्शन है वायरलेस रिपीटिंग, तो आपने यहां पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। ये हमने क्लिक किया वायरलेस रिपीटिंग पे, तो ये हमारे सामने ऑप्शन आ चुकी है, डिसेबल WISP यूनिवर्सल रिपीटर ऐप मोड, ठीक है। तो ये सारी इसकी ऑप्शन हैं कि किस मकसद के लिए हमने इस्तेमाल करना है। हमने करना है यूनिवर्सल, ठीक है। आपने देखा कि बाहर उसने दिया हुआ है वायरलेस रिपीटिंग, लेकिन अंदर गए तो उसने बुलाया हुआ यूनिवर्सल रिपीटिंग, ठीक है। यूनिवर्सल यानी कि 2 नाम इसमें उसने एंटर कर दिए हैं। तो ये हमने यूनिवर्सल पे क्लिक किया तो यहाँ पे नजर आ रहा है जिसके मेरे पास अभी सिग्नल आ रहे हैं, ये देखिए आपको नजर आ रहे होंगे, ये सारे सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है। स्टाइलो, टेंडा, मोगल किंग, बॉस ऑफिस, ये सारे। अब मैंने जिसका नेट चलाना है, ठीक है, उसका मैंने कोड एंटर करना है तो फिर उसका नेट आएगा। जिसका आपने पहले वो सिलेक्ट करना है कौन सा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने करना है ये टेंडा है, मैंने टेंडा का ही करना है, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट किया तो ऊपर वो मांग रहा है कि इसका पासवर्ड एंटर करें, तो मैं अब इसका पासवर्ड एंटर करने लगा हूं, ठीक है। ये मैंने पासवर्ड एंटर किया और मैंने शो करके देख लिया कि ठीक है, ठीक है। तो मैं अब ओके कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने ओके कर दिया, ठीक है। ये तरीकेकार है सिर्फ ओनली, बस इतना सा तरीकेकार है इसको रिपीटर बनाना, यूनिवर्सल बनाना या एक्सटेंडर बनाना, क्योंकि हर बंदा अपने काम के लिए यूज करता है, वो उसने क्या करना है। बाज लोग एक्सटेंड सिग्नल एक्सटेंड करने के लिए यूज करते हैं, बाज लोग रिपीटर बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो बाज लोग इसको यूनिवर्सल कहते हैं, लेकिन सारा तरीकेकार एक ही है, ठीक है। हर मॉडम का अगर टेंडा का है तो तरीकेकार यही है, अगर कोई टीपी लिंक अदर कंपनी का है तो उसकी तरीकेकार यही है, लेकिन एंट्रेंस का जो है ना वो डिफरेंट तरीका हो सकता है कि वो कहाँ पे जाके उसकी ऑप्शन आएगी, लेकिन तरीकेकार यही है, ठीक है। ये देखिए ये रिपीटर बन चुका है, ठीक है। तो ये अब नेट भी इसमें आ गया, ठीक है। मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जो मैंने पासवर्ड लगाया था आपको दिखा देता हूँ।
ठीक है, ये मैंने पासवर्ड लगा दिया। अब मैं चेक करता हूँ पासवर्ड लगा के। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया। लाइन के जरिए वैसे उसने ये बता दिया होगा कि लाइन के जरिए नेट चल चुका है। ये देखे ना आइकन आ गया। अब ये वाईफाई भी कनेक्ट हो चुका है और नेट कनेक्ट है। यहाँ पे नो इंटरनेट नहीं दिया, इसका मतलब क्या है कि नेट चल चुका है। ठीक है, यूट्यूब आपको चला के चेक करा देता हूँ। ठीक है, ये यूट्यूब प्ले होगी। जैसे ये तरीका है, सिर्फ बहुत ही आसान तरीका। ठीक है, अगर आपने भी करना है तो आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। अब आपको किसी लैंडमैन की या किसी शॉपकीपर की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ओके, अल्लाह हाफिज।